चलो बच्चों हम लोग स्टार्ट करते हैं टॉर्सनल स्ट्रेन को एक बार फिर से, है ना। टॉर्सनल स्ट्रेन क्या होते हैं? इट इज अ स्ट्रेन विच क्रिएटेड ड्यू टू, है ना, क्या चीज के लिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन। इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन कब कब कहाँ कहाँ होता है? तो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बीच में। तो समझो यहाँ पे थोड़ा देखो, यही है ना सर, ये अभी किस फॉर्म में दिख रहा है बताओ? इसको कहते हैं इक्लिप्स फॉर्म। कौन सा फॉर्म? इक्लिप्स फॉर्म। थोड़ा सा एक चीज, ये फॉर्म है आपका इक्लिप्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेम ग्रुप को ओवरलैप कर रहा है। दैट मीन सीधी कह सकते हैं वैलेंसी एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है ना। ये वाला वैलेंसी चाहे ये वाला वैलेंसी, ठीक है, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा है। दूसरी बात कि सर यहाँ पे ये वाला बॉन्ड में क्या प्रेजेंट है बताओ? इलेक्ट्रॉन। इस वाले बॉन्ड में क्या प्रेजेंट है? इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। इलेक्ट्रॉन में चार्ज क्या होते हैं? नेगेटिव। यहाँ भी नेगेटिव है सर, इस बॉन्ड में भी नेगेटिव चार्ज है सर, इस बॉन्ड में नेगेटिव चार्ज है, इस बॉन्ड में भी नेगेटिव और यहाँ भी नेगेटिव। अरे फील हो रहा है? दिख रहा है क्या इलेक्ट्रॉन? चार्ज दिख रहा है इसमें? दिखना चाहिए, हाँ, इसको कहते हैं फीलिंग आना, ठीक है। हाँ, तो सर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे के आमने सामने, नेगेटिव एक दूसरे के आमने सामने, अरे क्या करेगा? रिपेल कर जाएगा सर। क्या करेगा? रिपेल कर जाएगा। बोलो, रिपेल किया, धक्का दिया, ठीक है, धक्का दिया तो साइड कर दिया। अच्छा सर फिर से बताना, यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है या कम है? ज्यादा है या कम है? कलर को मत देखना, यहाँ बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देखना। बॉन्ड को देखो, बॉन्ड को। किसको देखेंगे? बॉन्ड को। ए भाई बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन एटम में प्रेजेंट है, इसमें ग्रुप में प्रेजेंट है या फिर बॉन्ड में? बॉन्ड में, ठीक है। अच्छा यहाँ टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा है या कम? यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा या कम? कम हो गया सर। ओके, टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा या कम? ज्यादा। टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा या कम? कम। अब बताना, कम या ज्यादा? बोलो, कम या ज्यादा? बोलो। टॉर्सनल स्ट्रेन यहाँ पे ज्यादा हो गया, ठीक है। अच्छा क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट है क्या सर? सर यहाँ ज्यादा है, यहाँ पे है ही नहीं। मतलब जहां है वहां 100% है और जहां नहीं है वहां है ही नहीं। सीधी बात, जहां होने का है वहां 100% होगा टॉर्सनल स्ट्रेन, और जहां नहीं है तो वहां नहीं के बराबर नहीं है। सीधा बात आई समझ में? तो ऐसा स्ट्रेन जो कार्बन एटम के आजू बाजू एटम पे लगे हुए जो बॉन्ड हैं, उस बॉन्ड में क्या प्रेजेंट होते हैं? इलेक्ट्रॉन में चार्ज है नेगेटिव। जब नेगेटिव एक दूसरे के आमने सामने होएगा तो क्या होगा? रिपल्सन होगा। रिपल्सन। बात आई समझ में? इस वजह से ये मूव कर गया। कोई दिक्कत है? अच्छा बेटा, अगर मान लो यहाँ कोई बल्की ग्रुप लगा दें हम, क्या लगा दें? कोई बल्की ग्रुप जैसे मिथाइल लगा देते हैं। फिलहाल के लिए हम यहाँ मिथाइल का काम करते हैं। तो एक साथ बताना, वैन डर वाल स्ट्रेन यहाँ ज्यादा है या कम? ज्यादा है या कम ये बताओ? मैक्सिमम या मिनिमम? मैक्सिमम। ए भाई एक बात बताओ, टॉर्सनल स्ट्रेन है क्या? है सर। बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को क्या करेगा? रिपेल करेगा, ठीक है, हाँ या ना? अब बताना, वैन डर वाल स्ट्रेन कम या ज्यादा? कम हो रहा है सर। टॉर्सनल स्ट्रेन काफी कम। बोलो, वैन डर वाल स्ट्रेन कम हो रहा है क्या? टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ गया। टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम, वैन डर वाल थोड़ा मिनिमम। वैन डर वाल स्ट्रेन मिनिमम काफी कम हो गया सर, और टॉर्सनल स्ट्रेन बहुत कम मतलब है ही नहीं। ओके, अच्छा बेटा एक बात बताओ, इन दो बल्की ग्रुप का जो पोजीशन है एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे है ना? एक बिहार में है तो दूसरा तिहाड़ में। हम लोग बिहारी हैं इसलिए बिहार का नाम ले रहे हैं। अगर कोई बच्चे इसके बाहर वीडियो अगर देख रहे होंगे तो समझ लो दिल्ली से चले जाओ तिहाड़, है ना? नेपाल से ले लो, नेपाल के बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में देखो बल्की ग्रुप एक दूसरे के कहाँ है? काफी अपोजिट हैं। इस वजह से यहाँ पे वैन डर वाल स्ट्रेन काफी कम है सर, बिल्कुल ना के बराबर है, तनाव है ही नहीं यहाँ पे। ओके सर, टॉर्सनल भी कम है। अच्छा, वैन डर वाल स्ट्रेन
अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो रहा है, घट रहा है, तो वैन डर वाल स्ट्रेन बढ़ेगा, धीरे धीरे क्या हो रहा है जी, बढ़ रहा है। अच्छा, टॉर्सनल स्ट्रेन है क्या, मैक्सिमम हो गया सर। वैन डर वाल स्ट्रेन बढ़ रहा है सर, टॉर्सनल स्ट्रेन है क्या, नहीं है। वैन डर वाल स्ट्रेन मैक्सिमम, टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम। सर ये कौन सा फॉर्म दिखा आपको, इक्लिप्स फॉर्म। अच्छा सर, इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो रहे हैं, मैक्सिमम हो रहे हैं। स्टैगर्ड फॉर्म, स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन क्या हो रहे हैं, मिनिमम, घट गए। इक्लिप्स कौन सा इक्लिप्स, पार्शियली इक्लिप्स। पार्शियली इक्लिप्स में टॉर्सनल स्ट्रेन फिर बढ़ गया, एंटी में घट गया, बोलो ना स्टैगर्ड। ये बताओ, इक्लिप्स फॉर्म बढ़ गया, स्टैगर्ड घट गया, इक्लिप्स बढ़ गया, स्टैगर्ड घट गया, इक्लिप्स बढ़ गया, स्टैगर्ड घट गया, इक्लिप्स में टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ गया, स्टैगर्ड में घट गया, इक्लिप्स में बढ़ गया, टॉर्सनल स्ट्रेन यहाँ पे स्टैगर्ड में घट गया। अरे बताओ बढ़ गया या घट गया टॉर्सनल स्ट्रेन, वैन डर वाल, दोनों के दोनों मिनिमम, दोनों के दोनों मिनिमम। नहीं दिख रहा है, समझ में नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रहे हो। अच्छा फिर से देखो, फिर से, ये कौन सा फॉर्म है, इक्लिप्स। यहाँ पे वैन डर वाल ज्यादा है या कम, मैक्सिमम। टॉर्सनल मैक्सिमम या मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है। वैन डर वाल थोड़ा थोड़ा कम है ना, थोड़ा थोड़ा कम। टॉर्सनल काफी कम, टॉर्सनल काफी कम। सर टॉर्सनल की बात करेंगे, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को चेक करना, सिर्फ बॉन्ड को। वैन डर वाल किसको चेक करेंगे, ग्रुप को, वैन डर वाल ग्रुप को, ठीक है। मन में ऐसा नहीं ना है कि डिस्टेंस है सर, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो टॉर्सनल स्ट्रेन भी घट रहा है, बढ़ रहा है। डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होता, कौन, टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। टॉर्सनल स्ट्रेन डिस्टेंस डिपेंडेंट नहीं होते, वो इंडिपेंडेंट है। बट डिस्टेंस डिपेंडेंट कौन है आपके, वैन डर वाल स्ट्रेन। तो वैन डर वाल स्ट्रेन यहाँ पे ज्यादा है या कम, ये बता दो जल्दी से, ज्यादा। टॉर्सनल स्ट्रेन, टॉर्सनल ये भी ज्यादा। अच्छा, वैन डर वाल कम हो रहे हैं, टॉर्सनल है ही नहीं, वैन डर वाल कम हो रहा है, टॉर्सनल बढ़ गया सर, बोलो। एक घट रहा है, दोनों घट गया यहाँ पे। टॉर्सनल है क्या, वैन डर वाल है क्या, इसमें टॉर्सनल और वैन डर वाल बताओ, टॉर्सनल है क्या, टॉर्सनल स्ट्रेन है क्या। बॉन्ड, बॉन्ड को देखना, यहाँ बॉन्ड, बॉन्ड है, आमने सामने नहीं है। अच्छा ये बताओ, अब पूछ रहे हैं सवाल, ये कौन सा फॉर्म, इक्लिप्स या स्टैगर्ड, इक्लिप्स, ये स्टैगर्ड, ये वाला नहीं, पूरा नहीं बोलना है, सिर्फ इक्लिप्स स्टैगर्ड पूछ रहे हैं, पार्शियली है वो बाद में बात करेंगे। ये कौन होगा, इक्लिप्स, क्योंकि वैलेंसी वैलेंसी को ओवरलैप किया। ये बताओ, स्टैगर्ड, फिर से बताना, हाँ स्टैगर्ड, ये वाला इक्लिप्स, ये वाला स्टैगर्ड, ओके 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 ओके, जल्दी से बताना, ये इक्लिप्स। अच्छा, यहाँ वैन डर वाल स्ट्रेन बढ़ गया सर। अच्छा बच्चा, यहाँ वैन डर वाल स्ट्रेन घट रहा है, यहाँ वैन डर वाल स्ट्रेन घट रहा है, घट रहा है, वैन डर वाल स्ट्रेन घट रहा है। वैन डर वाल स्ट्रेन के ग्रुप को चेक करना है बेटा, ग्रुप को, किसको, ग्रुप को। वैन डर वाल स्ट्रेन काफी कम, ठीक है, वैन डर वाल समझ में आया। अच्छा अब यहां से बात करेंगे दोनों, बताना बच्चे, वैन डर वाल स्ट्रेन बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, टॉर्सनल स्ट्रेन बढ़ा है क्या, बॉन्ड को देखो ना, बॉन्ड को। टॉर्सनल स्ट्रेन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड करेगा, अगर आमने सामने तो ज्यादा स्ट्रेन हो गया, कम आमने सामने नहीं है तो कम स्ट्रेन है। लेकिन वैन डर वाल तो बढ़ गया ना, वैन डर वाल तो बढ़ गया, ठीक है। अब बताना, वैन डर वाल स्ट्रेन ज्यादा या कम, ज्यादा, टॉर्सनल बहुत ज्यादा। वैन डर वाल कम हो रहा है क्या, टॉर्सनल ज्यादा है क्या, वो है ही नहीं, टॉर्सनल है ही नहीं। अच्छा बेटा, वैन डर वाल स्ट्रेन कम हो रहे हैं, टॉर्सनल मैक्सिमम, क्योंकि बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अच्छा कंफ्यूज हो अभी भी, बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेक करना है क्या, क्या बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेक करना है क्या, बॉन्ड को, टॉर्सनल स्ट्रेन, ठीक है। अच्छा इसमें बताओ, टॉर्सनल ज्यादा या कम, कम, टॉर्सनल ज्यादा, टॉर्सनल कम, टॉर्सनल, अरे टॉर्सनल कम हो गया, टॉर्सनल, वैन डर वाल
ये भी ज़्यादा है। बात आई समझ में? कोई दिक्कत है? चलो यही बात है यहाँ पे बच्चे। डिस्टेंस डिपेंडेंट कौन होंगे? डिस्टेंस डिपेंडेंट कौन होंगे? वैन डर वाल स्ट्रेन। अच्छा, टॉर्सनल स्ट्रेन क्या डिस्टेंस डिपेंडेंट होगा? नहीं होगा। बेटा एक बात बताओ, इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा, स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन कम, फिर इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन ज्यादा, स्टैगर्ड में कम, इक्लिप्स में ज्यादा, स्टैगर्ड में कम, फिर इक्लिप्स में। तो हम कह सकते हैं इस चीजों को कि हर इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम एंड इक्वल। बोलो ना। और जितने भी आपके इक्लिप्स फॉर्म होंगे, ऑल इक्लिप्स फॉर्म, ठीक है, इन ऑल इक्लिप्स फॉर्म टॉर्सनल स्ट्रेन इक्वल एंड मैक्सिमम कह सकते हैं इस लाइन को। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। ठीक है। अच्छा सर, ऑल स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन आर इक्वल एंड मिनिमम। ट्रू या फॉल्स? स्टैगर्ड फॉर्म में, स्टैगर्ड फॉर्म में नहीं है तो नहीं है, सीधी बात में, है ना, नहीं होता, हर केस में नहीं होगा। ठीक है। अरे स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन आर इक्वल एंड मिनिमम। ट्रू या फॉल्स? बात आई समझ में? ये कह रहा है फॉल्स, कौन बोल रहा है फॉल्स? गलत है, फॉल्स मत बोलो, ट्रू होगा ना बच्चे। अरे इक्लिप्स फॉर्म में बच्चे यहाँ पे टॉर्सनल स्ट्रेन मैक्सिमम होगा, ये भी इक्लिप्स फॉर्म में टॉर्सनल मैक्सिमम, ये भी आपका इक्लिप्स फॉर्म टॉर्सनल मैक्सिमम। ठीक है। लेकिन अगर हम स्टैगर्ड की बात करें, स्टैगर्ड में बताओ टॉर्सनल स्ट्रेन है क्या? नहीं है। स्टैगर्ड में टॉर्सनल स्ट्रेन है क्या? नहीं है। यहाँ पे है क्या? नहीं है। अगर कुछ भी है तो हम लोग क्या कहेंगे सर? टॉर्सनल स्ट्रेन आर इक्वल, जीरो ही है तो इक्वल एंड मिनिमम। बोलो कोई दिक्कत? तो इन 2 पॉइंट को मैं लिख रहा हूं, नोट कर रहा हूं, पहले इसको नोट कर लें। नोट हो गया है? हाँ जी। नोट में अपने को क्या लिखना है? इन ऑल इक्लिप्स फॉर्म टॉर्सनल स्ट्रेन आर इक्वल एंड मैक्सिमम। बोलो हाँ या ना? पहला नोट ये हो गया। दूसरा, इन ऑल स्टैगर्ड फॉर्म में टॉर्सनल स्ट्रेन आर इक्वल एंड मिनिमम। बोलो चलेगा? 2 बातों को समझ में आ रहा है? ठीक है। ओके, नोट करो। क्वेश्चन है आपका कि हाँ, क्वेश्चन है आपका कि सारे कन्फर्मर आपको ड्रॉ करने हैं। कौन कौन सा है? तो आपको बताया गया ना कि एक 0 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 120, फिर 180, फिर 240, उसके बाद 300, फिर फाइनली 360। सब हर एंगल से रोटेट करेंगे तो बहुत सारे कन्फर्मर बनेंगे, लेकिन बहुत सारे को बनाना पॉसिबल है क्या? नहीं। बस अपने को इतने ही कंसीडर करने हैं। ठीक है। ओके। और इसमें क्वेश्चंस में यही बोला कि सर टोटल कन्फर्मर बनाना है, जो कि हमारे बस की बात है नहीं, बस इतने एंगल को लेके हम लोग करेंगे। ठीक है। ठीक। अब जो आपके कन्फर्मर बन गए, उन सारे कन्फर्मर की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लेना। जैसे आपके कितने कन्फर्मर यहाँ दिख रहे हैं? 7 में से आपको उसमें चूज करना है कि सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन है। ठीक है। उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लेंगे, और जो स्टेबिलिटी कंपेयर कर लोगे, फिर फाइनली आपको उसका क्या करना? पोटेंशियल एनर्जी, मतलब वो एनर्जी और उसका टॉर्सनल एंगल, ये सब के सब एंगल कौन सा कहलाते हैं? टॉर्सनल एंगल। तो टॉर्सनल एंगल और एनर्जी के बीच में, है ना, इन दोनों के वर्सेस क्या करना है? आपको एक ग्राफ को ड्रॉ करना है। ठीक है। सवाल ये है हमारा। ठीक है। पहला सवाल कि सारे कन्फर्मर आपको ड्रॉ करने हैं किसके? नॉर्मल ब्यूटेन के, कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में रोटेट करके। ठीक है। उसके बाद जितने भी कन्फर्मर बनेंगे उसकी स्टेबिलिटी कंपेयर कर लो। तीसरी बात, उसकी एनर्जी निकाल लो, और एनर्जी और टॉर्सनल एंगल के बीच का ग्राफ ड्रॉ कर लो। बस ये सवाल है ना? चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसके कुछ कन्फर्मर को बनाना।
देखो बच्चे, क्या यही है क्या ब्यूटेन? यही है। 4 कार्बन दिख रहा है इसमें, CH3 CH2 CH2 CH3, नोन एज नॉर्मल ब्यूटेन। और बोला आपको कार्बन 2 और कार्बन 3 के बीच में रोटेट करना है। तो इसमें कार्बन 2 और कार्बन 3 कहाँ दिख रहा है? ये वाला और ये वाला, तो इसके बीच ही रोटेट करना है आपको, ठीक है। तो रोटेट करोगे तो किसी एक को फिक्स करना पड़ेगा। बात आई समझ में? किसी एक को क्या करें? फिक्स कर लें, ठीक है सर। तो मान लीजिए हमने इस कार्बन को फिक्स कर लिया, और आपकी ओर से जो दिख रहा है उस कार्बन को मानना है सर्कल, ठीक है। और इसके जस्ट पीछे वाले जो कार्बन दिख रहे हैं जिस पे CH3 2H लगा हुआ है ना, इसको मानना है आपको सेंटर, ठीक है। कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म के दौरान जो कन्फर्मर को हम 2D प्लेन पे ड्रॉ करेंगे, 2 कार्बन को कंसीडर किया जाता है। 2 कार्बन को कंसीडर किया हमने, एक कार्बन को हमने माना सेंटर का कार्बन जो आपकी ओर से पीछे दिख रहा होगा, लास्ट में दिख रहा है क्या? और सामने जो दिख रहा होगा उसको अपने को मानना है सर्कल का कार्बन, और पीछे वाले को सेंटर का कार्बन। तो सेंटर वाले कार्बन पे एक लगा हुआ है CH3 और 2H, बोलो CH3 और 2H लगा हुआ है। कहाँ पे लगा हुआ है? तो सेंटर वाले कार्बन पे। चलो बेटा सेंटर पे आते हैं, दिख रहा है यहाँ पे सेंटर वाले कार्बन पे क्या क्या लगा हुआ बताओ? CH3 देखो, इस वाले कार्बन पे एक CH3 लगा हुआ है, CH3 और 2H लगे हुए हैं। बोलो बोलो, ऑनलाइन वाला बच्चा कोई बता नहीं रहा है, ठीक है। अब सर फ्रंट वाला कार्बन आपको दिख रहे हैं क्या? फ्रंट वाले कार्बन ये है सर। तो फ्रंट वाले कार्बन को हम लोग, अब देखो सेंटर को तो हम सेट कर दिए, फ्रंट वाले को कैसे सेट करेंगे? इसके ऊपर, तो इसके ऊपर 1 बॉन्ड के सहारे, है ना, एक सर्कल बना लो। 1 बॉन्ड के सहारे एक सर्कल बन गया। और सर्कल वाले कार्बन पे क्या क्या लगा बच्चे? CH3 और 2H, जिसको हम लोग फ्रंट का कार्बन बोलेंगे। तो इस पे लगा हुआ CH3 और 2H। तो CH3 है तो CH3 इसके ऊपर कैसे लिखेंगे? इसलिए इसको हम लोग बगल में लिखेंगे, यहाँ पे CH3 और 2H है, यहाँ पे H और एक H। बोलो समझ में आया? ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, कोई बता नहीं रहा, ठीक है। अच्छा बेटा एक बात बता, इसका टॉर्सनल एंगल क्या है? टॉर्सनल एंगल क्या है सर? फ्रंट से अगर बैक वाले कार्बन को देखे गौर से तो ना दिखेगा, दिखेगा नहीं दिखेगा। तो क्या करेंगे सर? इसको हम लोग मान लेंगे 0 डिग्री। मानना है क्या? 0 डिग्री है, 0 डिग्री है। तो ये इसका थीटा का हो जाएगा 0 डिग्री, और कन्फर्मर नंबर 1, ठीक है। अच्छा सर अब क्या करें? इसको रोटेट करते हैं सर। अभी कौन सा एंगल पे है सर? टॉर्सनल एंगल, तो 0 डिग्री सर। अब इसको रोटेट करें, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 120 डिग्री, 120, ठीक है। अब इसको रोटेट कर देते हैं, देखो कितने डिग्री पे रोटेट हो गया। देखो बच्चे, देखो सुनो सुनो, अभी इन दोनों के बीच का एंगल है 120 डिग्री। तो जैसे ही हाफ पे ले आए इसका एंगल क्या हो जाएगा? 60 पे आ गया। तो मतलब सर आप सेंटर वाले कार्बन को पकड़ो, CH3 को उठा के यहां ले आओ, ये रहा CH3 को उठा के यहां पे ले आओ। क्या CH3 सिर्फ घूमेगा? हाइड्रोजन भी जहां है वहां पे ये आ जाएंगे, हाइड्रोजन ये यहां पे आ जाएंगे। अरे बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो अब इसको रोटेट कर दो, सेंटर वाले कार्बन को फिक्स रखना है, ध्यान में है ना। अब CH3 हो गया, सेंटर वाले कार्बन को फिक्स ही रखे हैं सर, CH3 H और H। अब सर्कल वाले कार्बन पे देखो, सर्कल पे सर्कल, अब CH3 यहां था, CH3 अब रोटेट किए इसको तो कहां आ गया? यहाँ पे। ये वाला H कहां आ गया? यहाँ पे। और ये वाला H यहाँ पे। अब बोलो भाई, ठीक है, ओके। इसका थीटा का होगा 60 डिग्री, और कन्फर्मर नंबर 2, ओके ओके सर। अच्छा सर ये हो गया 60 डिग्री पे, 0 60 है कि नहीं। अब इसको फिर से कंप्लीट रोटेट कर देंगे तो इसको कहेंगे 120। कितना पे रोटेट किया ये? 120। यहाँ से यहाँ कितने में मूव किया ये? 120 पे मूव किया। तो इसका मतलब सर अब जो CH3 होगा इसको जब मूव करेंगे, ये CH3 इस H को कवर करेगा। बोलो ये वाला H इस H को कवर करेगा, और ये वाला H इस CH3 को ओवरलैप करेगा, करेगा ना? ठीक है। तो जैसे ही अब सेंटर पे आओ, सेंटर वाले कार्बन पे क्या लगा हुआ? फिक्स है, उसको हमेशा फिक्स रखना है, CH3। देखो
CH3 H और H, ये फिक्स है बेटा। अब क्या करें, सेंटर सर्कल ले लो, ठीक है। ये CH3 आ गया यहाँ पे, और ये वाला सॉरी ये वाला H चला गया यहाँ पे, और ये वाला H यहाँ पे। बोलो हाँ या ना, चलेगा? ये 120 डिग्री हुआ, क्योंकि CH3 यहाँ था एक टाइम, पूरा रोटेट किया यहाँ तक। तो कितना रोटेट किया? 120 रोटेट किया। समझ में आ गया? अब इसका सहारा लेना छोड़ दें, बोलो। चलो अब आते हैं यहाँ पे, ये थीटा है बेटा, कितना है इसका? 120 डिग्री, और कन्फर्मर नंबर 3। बोलो हाँ या ना, चलेगा? अच्छा, अब जो इसको रोटेट करेंगे तो CH3 उठ के यहाँ जाएगा। हम लोग 60 लेके चल रहे हैं, 0 से 60, 60 से 120, है ना? तो चलो सेंटर वाले कार्बन को क्या करना है? फिक्स। बोलो फिक्स है। अब सर्कल वाला कार्बन देखो, सेंटर और सर्कल के बीच में बॉन्ड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? दिख रहा है, इन दोनों के बीच का बॉन्ड है, नहीं दिख रहा? ऐसा नहीं, हवा में नहीं तैर रहा है ये सब, ठीक है। तो ये CH3 आ जाएगा यहाँ पे मिड में, ये वाला H चला जाएगा यहाँ पे, और ये वाला H चला जाएगा यहाँ पे। बताओ, अब सोचकर बताना थीटा यहाँ क्या होगा? दोनों एक दूसरे के एंटी पोजीशन पे, बिहार से तिहाड़ 180 डिग्री। तो ये हो गया 4 नंबर। बोलो, कन्फर्मर नंबर 4 हो गया, ठीक है। अब बच्चे फिर से 60 अगर रोटेट करें तो सेंटर वाले को फिक्स करना ही है, सेंटर वाले को फिक्स करना है, ठीक है। कई कई किताबों में कहा गया, कई सर पढ़ाते भी है कि हमको सेंटर वाले कार्बन को रोटेट करते हैं, सर्कल को फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अपने अपने तरीका है ना। तो ये सेंटर का कार्बन को हमने फिक्स रखा और सर्कल का कार्बन बना दो, ठीक है सर। अब ये CH3 अभी यहाँ है 180 पे, तो मूव करोगे तो ये CH3 आ जाएगा यहाँ पे, ये वाला H यहाँ पे, और ये वाला H यहाँ पे। तो CH3 H और H। बोलो चलेगा? थीटा क्या है? 240 डिग्री, कन्फर्मर नंबर 5 हो गया। बोलो अच्छा। चलो बच्चे फिर से रोटेट करें, क्योंकि रोटेशन कंप्लीट कहाँ तक करना है आपको? 360 पे, ठीक है। रोटेट करो, सेंटर वाले कार्बन को फिक्स रखना है। नीचे दिख रहा है सबको? ओके। अब सर्कल बोले तो फ्रंट वाले कार्बन पे देखो क्या क्या है। CH3 यहाँ था सर, रोटेट करेंगे तो उसके मिड में आ जाएगा, ये वाला H उधर चला जाएगा, ये वाला H इन दोनों के मिड में आ जाएगा। बोलो ना। अच्छा, ये थीटा क्या है? 300 डिग्री, कन्फर्मर नंबर 6। बोलो बच्चे, ठीक है, ओके। फिर से रोटेट करें, अपने को तो पूरा चक्कर लगाना है सर, क्या करें? चक्कर लगाते लगाते हाँ जिंदगी खत्म हो गया। चलो देखो यहाँ, अब CH3 चला जाएगा यहाँ, H यहाँ और H यहाँ। बोलो अब थीटा क्या है? ये 360 और कन्फर्मर नंबर 7। फिर से रोटेट किया है 361 डिग्री पे, नहीं होगा, नहीं होगा। 360 ये कंप्लीट हो गया। तो 0 से लेकर 360 आने में कितने कन्फर्मर बने? अरे इन्फिनाइट बने। कितने? इन्फिनाइट। सबको काउंट करना पॉसिबल है क्या? सबको लिखना पॉसिबल है? नहीं। तो हम लोग इस तरह से काम करेंगे। बात आई समझ में? अब सुनो बच्चे, अब सुनो, अब क्या है कि सर सेम ग्रुप को ओवरलैप कर रहा है, सेम ग्रुप को ओवरलैप कर रहा है। पहले इसका नाम एक एक करके बताओ। ये कैसा दिख रहा है? इक्लिप्स है सर। क्या है ये? इक्लिप्स। ये वाला, ये वाला क्या है? इक्लिप्स। ये क्या है? स्टैगर्ड। ये इक्लिप्स। ये क्या है? स्टैगर्ड। दिख रहा है ना उस साइड? ये बताओ। चलो, कोई दिक्कत? तो आपको इसमें क्या क्या दिखा सर? इक्लिप्स, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, इक्लिप्स, स्टैगर्ड, ऐसे ही चले हैं, ठीक है। अब सुनो बच्चे, जब सेम ग्रुप को ओवरलैप करे, यहीं पे फिर से देखो, यहाँ पे सामने से अगर देखोगे
फ्रंट वाला CH3 इस वाले CH3 को ढक रहा है, ओवरलैप कर रहा है। ये वाला कार्बन इस वाले कार्बन को ओवरलैप कर रहा है, ये वाला H इसको और ये वाला H इसको ओवरलैप कर रहा है कि नहीं कर रहा? जब ओवरलैप कर रहा है ऐसा ग्रुप या ऐसा फॉर्म जिसमें सारे वैलेंसी, सारे सेम ग्रुप एक दूसरे को ओवरलैप करे, तो उसको केमिस्ट्री कहता है फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलते हैं? फुल्ली इक्लिप्स। इक्लिप्स तो है सर, बट कौन सा? फुल्ली। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि इसमें सेम ग्रुप को ओवरलैप कर रहा है। बोलो हाँ या ना? यहां ओवरलैप कर रहा है क्या? ये स्टैगर्ड फॉर्म है, और इस स्टैगर्ड फॉर्म को क्या बोलते हैं? गॉच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गॉच बोलेंगे, GAUCHE। क्या बोलेंगे? गॉच। अच्छा बेटा ये देखो, ये सर ऐसा दिख रहा है सर, ऐसा है ना, ये इधर गया, ठीक है, ये ना ऐसा दिख रहा है सर, तो ऐसा दिख रहा है, मानते हैं, ठीक है, अच्छा ऐसे भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मानो। ये देखो, क्या यहाँ सेम ग्रुप को ओवरलैप कर रहा है क्या? नहीं कर रहा। इक्लिप्स्ड है कि नहीं है? इक्लिप्स्ड है, सेम को ओवरलैप नहीं कर रहा है, तो इसको हम लोग बोलेंगे पार्शियली इक्लिप्स्ड। इक्लिप्स्ड है लेकिन कैसा? पार्शियली। तो इसको कहेंगे हम लोग बेटा पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट वाले पे चलो, देखो ये देखो, तो स्टैगर्ड है कि नहीं है? दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आंटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आंटी बोलना है। क्या बोलेंगे? आंटी। एंटी की आंटी? हम आंटी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसको बोलो, ये देखो इक्लिप्स्ड होगा, कौन सा इक्लिप्स्ड? पार्शियली इक्लिप्स्ड। इसका नाम होगा पार्शियली इक्लिप्स्ड, ठीक है। अच्छा सर ये क्या हो जाएगा बेटा? ये इसके जैसा है, तो इसको कहेंगे गॉच। अच्छा ये क्या होगा? इसको बोलेंगे हम लोग फुल्ली इक्लिप्स्ड। क्या बोलेंगे? फुल्ली इक्लिप्स्ड। बात आई समझ में? कोई दिक्कत है? चलिए इसको नोट किया जाए, छापो। अभी तक जो हम लोगों ने देखा सिर्फ अभी कन्फर्मर को ड्रॉ किया। अच्छा एक बात बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे का स्ट्रक्चर है क्या? स्ट्रक्चर नहीं बोलेंगे, इसको फॉर्म बोलेंगे। कन्फर्मर है ये। अब ऐसा मत करना सर ये स्ट्रक्चर बना फिर दूसरा बना, स्ट्रक्चर की बात होती थी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में, ये एक दूसरे का फॉर्म है। बात आई समझ में? ये दोनों एक दूसरे का क्या कहलाएंगे? स्ट्रक्चर कहलाएंगे कि कन्फर्मर कहलाएंगे? कन्फर्मर बोलेंगे या रोटामर्स बोलेंगे। कितने नंबर ऑफ रोटामर्स? इन्फिनाइट। बट अभी कितने हैं? 0 डिग्री का, 60 डिग्री का, 120 का, 180 का, 240 का, 300 का और 360 का। बात आई समझ में? अब देखो यहाँ पे इसकी स्टेबिलिटी को क्या देखना है, सोच कर बताना पहले। बेटा एक बात बताओ, CH3 है, आमने सामने है, अरे तनाव है कि नहीं है? यहाँ पे वैन डर वाल्स स्ट्रेन है क्या? टॉर्सनल स्ट्रेन है क्या? तो सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ या अनस्टेबल हुआ? अरे यार तनाव काफी ज्यादा, टेंशन काफी ज्यादा इसकी जिंदगी में। बोलो, जिंदगी में जब टेंशन होगा ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, वो आदमी अनस्टेबल हो जाएंगे, ठीक है। ये अनस्टेबल है, ठीक है। अच्छा अब बताना, वैन डर वाल्स कम हो रहा है, CH3 थोड़ा सा दूर गया, लेकिन टॉर्सनल तो काफ़ी कम हो गया। टॉर्सनल तो काफ़ी कम हो गया ना। जब टॉर्सनल कम हो गया तो इसकी ज़िंदगी पहले से बेहतर हो रही है कि नहीं? ठीक है। अब बताओ, एक तो सही हो रहा है सर, एक जगह से सही हो गया, फिर गड़बड़ा गया सर, टॉर्सनल बढ़ गया सर, टॉर्सनल बढ़ गया, ठीक है। तो पहले से ज़्यादा स्टेबल रहा या अनस्टेबल? अनस्टेबल हो गया, यानी कि सर स्टार्टिंग वाला सबसे ज़्यादा अनस्टेबल। क्यों? क्योंकि बल्कि ग्रुप आमने सामने है, पहला टॉर्सनल भी ज़्यादा, वैन डर वाल्स भी ज़्यादा, सबसे ज़्यादा टेंशन में है ये प्राणी, ठीक है। इस वजह से सबसे ज़्यादा अनस्टेबल भी है ये प्राणी। उसके बाद देखो टॉर्सनल स्ट्रेन कम हुआ है सर, स्टेबिलिटी थोड़ी सी बढ़ी है, लेकिन वैन डर वाल्स थोड़ा सा कम हुआ है, इस वजह से स्टेबिलिटी बढ़ गई। लेकिन यहाँ टॉर्सनल तो बढ़ गया ना, पूरा बढ़ गया, तो यहाँ पे पहले वाले से ज़्यादा स्टेबल या कम स्टेबल? कम स्टेबल हो गया विथ रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री। अब एंगल पे बात करते हैं, पता ना 0 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल या अनस्टेबल? अनस्टेबल। 60 डिग्री पहले से स्टेबल या अनस्टेबल? स्टेबल। अच्छा 120 स्टेबल या अनस्टेबल विथ रिस्पेक्ट टू 60 डिग्री? अनस्टेबल।
सर मानते हैं बल्कि ग्रुप दूर चला गया, लेकिन टॉर्सनल तो बढ़ गया ना भाई। ठीक है, अब बताना 180 में टॉर्सनल भी कम और वंडरवाल भी कम, मोर स्टेबल। तो आंटी सबसे ज्यादा स्टेबल है, बोलो ना, आंटी क्या है, सबसे ज्यादा स्टेबल है। अब बताना ये पार्शियली इक्लिप्स्ड है बेटा, 240 स्टेबल या अनस्टेबल? सर ये अनस्टेबल है सर। अच्छा ये बताओ स्टेबल या अनस्टेबल? पहले वाले से स्टेबल, बात आई समझ में, और इसके बाद वाले से भी स्टेबल, बोलो। तो यहां पे 4 बातें। आपको लग रहा है क्या कि 1 इज इक्वल टू 7? हाँ या ना? अरे पहला और सातवां स्टेबल है, पहला सातवां बराबर है क्या? ओके बेटा। दूसरा 6 वाला बरोबर, उसके बाद तीसरा का चलो, और 5वां बरोबर, और सबसे अकेली रह गई कौन? आंटी, बोलो। और सबसे ज्यादा स्टेबल भी है, बोलो ना। कहाँ पे? जो सिंगल में लिखा है 2 और 4 क्या है? 2, अच्छा सॉरी ये वाला ना, हाँ ये आंटी जी 4 में है, ठीक है ओके। अब सुनना अच्छे से, सर जितना इसकी औकात उतनी ही 7 वाले की, जितना 2 वाले की उतनी की 6 वाले की, ठीक है, जितना 3rd वाले की उतना ही 5th वाले की। अगर इसमें बुराई है तो इसकी भी बुराई सेम होगी, इसमें अच्छाई है तो इसकी भी अच्छाई सेम होगी। बात आ रही समझ में? ठीक है, तो अपने पास ये 4 ही टर्म ना आया, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला अगर स्टेबल होता तो ये भी स्टेबल होगा, क्योंकि दोनों का इक्वल है आपका, है ना। तो अब इन चारों में ज्यादा स्टेबल कौन है ये पता कर लें तो पता चल जाएगा 7 ज्यादा, 6 ज्यादा और 5 वाला के बारे में, ठीक है। तो अब इसमें इसकी स्टेबिलिटी निकालना है आपको। स्टेबिलिटी निकालने के लिए सबसे पहले रुक जाएं 2 मिनट, चलो हम यहाँ पे स्टेबल अभी करना है, ठीक है। इसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकालना है। तो किसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेन है? जिसमें ज्यादा स्ट्रेन होगा वो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होंगे, अनस्टेबल। और जिसमें सबसे ज्यादा जिसमें सबसे कम स्ट्रेन होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होंगे, है ना। अच्छा बेटा अब चलो यहाँ पे स्टेबिलिटी का ऑर्डर लिखते हैं। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सर आंटी सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि सर बल्कि ग्रुप के काफी दूर हैं और साथ साथ टॉर्सनल स्ट्रेन भी कम है। यहाँ पे दोनों स्ट्रेन आर मिनिमम, इसी वजह से ये फॉर्म विल बी मोर स्टेबल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल आपके होंगे 4 वाला। उसके बाद बताओ, उसके बाद देखो गॉच वाला 2 और 6। अरे भाई 2 ज्यादा स्टेबल है तो 6 उसके साथ आ जाएगा ना। उसके बाद कौन है बच्चे? 2 और 6। इसके बाद 3 और 5 और सबसे लास्ट में कौन है बेटा? 1 और 7। अच्छा सर एक बात बताओ, 2 और 3 में सबसे ज्यादा 2 क्यों हुआ? क्योंकि इसमें टॉर्सनल स्ट्रेन काफी कम था। वैंडरवाल तो कम हो ही रहे हैं 2 वाले में, लेकिन 3 वाला क्यों नहीं हुआ? सर वैंडरवाल तो कम हो रहा है। अरे वैंडरवाल कम हो रहा है लेकिन टॉर्सनल तो बढ़ रहा है ना। वैंडरवाल कम हो रहा है, टॉर्सनल तो बढ़ गया। बात आई समझ में? अच्छा इस वजह से सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी की ऑर्डर 4, उसके बाद 2 6, फिर 3 5, फिर 1 7 लास्ट में, ठीक है। अच्छा आपने सुना होगा कि एनर्जी और स्टेबिलिटी उल्टा रिलेशन होता है ना। कहते हैं मनी है तो हनी है। हाँ जी, तो स्टेबिलिटी का ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है? सबसे पहले कौन है? आंटी 4 नंबर। उसके बाद 2 और 6, फिर कौन है? 3 और 5 और लास्ट में कौन है? 1 और 7, ठीक है ना। चलो ये इसका स्टेबिलिटी हो गया। अच्छा बच्चे आपने पढ़ा होगा एनर्जी और स्टेबिलिटी का उल्टा रिलेशन होता है, उल्टा, है ना। एनर्जी ज्यादा रहेगा तो स्टेबिलिटी रूम में कम होगी, ठीक है। खुद को लेके देख लो, ठीक है। अगर गलती से हाथ में 10,000 रुपया लग जाए पापा से, हाँ सर आज तो हम घर में रहेंगे नहीं सर,
है ना, पूरा शाम भर भटकेंगे इधर उधर, है कि नहीं? तो भटकना मीन्स क्या हो गया, रूम में स्टेबिलिटी रहा उनका क्या नहीं। ठीक है, तो छोटे बच्चे को देखो, एक बूढ़े व्यक्ति को देखो, दोनों में किसकी एनर्जी ज़्यादा है? छोटे बच्चे को, है ना। परेशान कर देगा, 2-4 हाथ लगा देगा, आज जैसे ही हुआ था। ठीक है, तो एनर्जी उनकी ज़्यादा है, गोद में लेते ही क्या हो जाता है, फटाफट 2 हाथ 4 हाथ लगना स्टार्ट हो जाएगा, है ना। बहुत सारे बच्चे को एक्सपीरियंस मिल चुका होगा इनमें से। ठीक है, तो ऐसा है कि अगर सर एनर्जी की मैं बात करूं, एनर्जी निकालना है इसका, तो जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा उसकी एनर्जी क्या हो जाएगी, कम। मतलब दोनों का उल्टा रिलेशन है बच्चे, है ना। तो सबसे एनर्जी कम किनका है, 4 वाले का, और सबसे ज्यादा उनका। तो 1 = 7, उसके बाद 3 = 5, फिर 2 6 एंड लास्ट में कौन, 4 वाला। बताओ समझ में आया? Yes, sir. आया समझ में? Yes, sir. चलो इसको नोट करो। पोटेंशियल एनर्जी और किसके, टॉर्सनल एंगल के बीच का ग्राफ को ड्रॉ कर लो बच्चे। ठीक है, अब सुनना, क्या क्या आपको दिखा था, क्या क्या मिला था। 1 = 7, सबसे ज्यादा एनर्जी इसका था। उसके बाद किसका था, 3rd and 5 का ना, 3rd and 5 का। उसके बाद 2nd और 6 का। फिर सबसे कम किसका था, 4th वाले का। एनर्जी लेवल इधर ज़्यादा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है। ठीक है, अब सुनो, हम ग्राफ ले लेते हैं। ठीक है, उसमें कितने पैरामीटर दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 और 1 4 पैरामीटर। तो आप इसमें ना क्या करो, 4 पैरामीटर में लाइन ड्रॉ कर लो। ठीक है, 1 2 3 और ये 4। ठीक है, अच्छा, किसके किसके बीच बोला सर, पोटेंशियल एनर्जी और दूसरा टॉर्सनल एंगल। टॉर्सनल एंगल, चलो इधर चलो, टॉर्सनल एंगल मन करेगा इधर भी जा सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, टॉर्सनल एंगल कौन कौन सा था बताओ, 0 डिग्री था, 60 था, उसके बाद 120 बताओ, फिर 180, फिर 240, 300, फिर 360। बोलो ओके सर। कन्फर्मर नंबर 1 ये, 2 3 4 5 6 और ये, कोई दिक्कत है? ओके सर। पोटेंशियल एनर्जी इधर बढ़ेगा बच्चे, ऊपर बढ़ रहा है। सबसे ज्यादा एनर्जी किनका है, 1 and 7 का। तो इस ग्राफ में एनर्जी किधर जाएगा, 1 वाले का और 7 वाले का, सबसे हाई ना। तो ये रहा 1 वाले का, ये। ठीक है, उसके बाद 7 वाले का हाई पीक पे है होगा जी। उसके बाद बेटा क्या है, 3 and 5 का। तो 3 and 5 का, 3 और 5, तो 3 और 5 उसके नीचे आएगा ना। तो 3 वाला ये हो गया और 5 वाला हो गया। बताओ, क्योंकि इन दोनों की एनर्जी क्या है, बराबर है। उसके बाद किसका, 2 and 6 का। 2 का ये रहा, 2 और 6 का, 2 और 6 का इक्वल है ना एनर्जी। ठीक है, उसके बाद किसका है, लास्ट वाला किनका, 4 वाला, आंटी जी का है। ठीक है, जल्दी से बताना, इसका नाम क्या है, फुल्ली इक्लिप्स्ड। इसका नाम फुल्ली इक्लिप्स्ड, FE। ठीक है, इनका नाम क्या बोलेंगे, पार्शियली इक्लिप्स्ड। ये भी पार्शियली इक्लिप्स्ड। अच्छा, ये क्या है, गॉच। ये क्या है, गॉच है सर। और ये आंटी जी, ये क्या है, आंटी, है ना। अब मिला दीजिए। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करना है, आपको मिला देना है, ग्राफ को मिला दीजिए। ठीक है, ये बन गया आपका नॉर्मल ब्यूटेन का,
है ना, पोटेंशियल एनर्जी और टॉर्सनल एंगल के बीच का ग्राफ। देखो ये आंटी जी को थोड़ा नज़र देना, ये दोनों को कंट्रोल करके रखा है ना, ना उधर भागने देगा और ना इसको भागने देगा। सर फुल्ली गॉच पार्शियली को इस हाथ से पकड़ के रखिए, ठीक है, पार्शियली गॉच और फुल्ली को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड से पकड़ के रखिए, समझ में रख आ रही समझ में, ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये है बच्चे आपके एनर्जी और टॉर्सनल एंगल के बीच का ग्राफ, कोई दिक्कत? चलिए इसी के साथ आज हम लोग इस टॉपिक को खत्म करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका कुछ क्वेश्चंस को करवाएंगे, ठीक है, तो तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।